एएसआई की जमीन पर अतिक्रमण रातों रात नहीं हुआ, क्योंकि सैकड़ों एकड़ जमीन पर पक्के मकान बना लिए गए थे। इसीलिए पूरे अवैध कब्जे के पीछे प्रशासनिक अमले की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। चूंकि एक बड़ी जमीन पर पूरी बस्ती बसा ली गई थी, इसीलिए उसे गिराने में कई दिन लग सकते हैं। तो एक ये बड़ा डेमोलिशन ड्राइव है, 1200 से ज्यादा निर्माण है जिसको ढाया जा रहा है, और ये एक दिन की कार्रवाई नहीं होगी। संभवतः इसके अंदर 3-4 दिन का वक्त लग सकता है। और चूंकि ये जो ज़मीन है वो एक बड़े एरिया में फैली हुई है, बहुत हज़ारों बीघा ये बड़ी ज़मीन है, जिसकी लैंड ओनिंग एजेंसी एएसआई है। अवैध कब्जे से खाली कराई जा रही ये जमीन ऐतिहासिक महत्व के तुगलकाबाद किले से लगी हुई है। लोगों का आरोप है कि जमीन के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली गई थी और इसमें हर महकमे की मिलीभगत थी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। मंत्री सालेह मोहम्मद जैसलमेर में एक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनके गले में किसी ने सांप डाल दिया। और यह घटना उस वक्त हुई जब वो स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बच्चों का डांस देख रहे थे। सपेरे के हाथ में 2 कोबरा सांप देखकर मंत्री सालेह मोहम्मद बुरी तरह से घबरा गए और कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, लेकिन उनके मना करने पर भी सपेरा सांप गले में डालने की कोशिश करता रहा। जब उनके सुरक्षा गार्डों ने आकर सपेरे को हटाया, तब जाकर वो माना। वहीं इस घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। चीन दौरे पर गए पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जनरल असीम मुनीर चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अंग्रेजी में अपने चीन दौरे की तारीफ करते वक्त एक शब्द पर अटकते दिख रहे हैं। I am the first army chief of any of the friendly countries of China who is visiting China now after the pandemic. सोशल मीडिया में इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है और जनरल मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया के क्लिप को शेयर कर लोग जनरल मुनीर की अंग्रेजी पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अगर मुनीर को अंग्रेजी नहीं आती तो उन्हें उर्दू में बोलना चाहिए था। जनरल मुनीर की यात्रा के दौरान चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की सेना के साथ दोनों देशों के आपसी हितों को और गहरा करने के लिए काम करेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भले ही चीन के अधिकारियों के सामने हकला रहे हो, लेकिन वो भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शांति के प्रयासों को कभी भी कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में अपने और पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. जनरल मुनीर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद जिले में पाकिस्तान सैन्य अकादमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा। Firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle. पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल अगली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर देश में चुनाव नहीं हुए तो हिंसक विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि शहबाज सरकार चुनाव से भाग रही है क्योंकि उन्हें डर है कि वो हार जाएंगे। इमरान ने कहा कि अगर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे और कोई भी स्थिति को संभाल नहीं सकेगा। आपको पता नहीं पाकिस्तान कितनी तबाही के किनारे पे खड़ा है। अगर पाकिस्तान का आइन गया, अगर पाकिस्तान के आइन को इन्होंने खत्म कर दिया जो करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद तो जंगल का कानून रह गया। इमरान खान ने कहा कि अगर 14 मई से पहले लोकसभा और सभी विधानसभाओं को भंग किया जाता है तो उनकी पार्टी पूरे पाकिस्तान में चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं
हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर चुनाव में और देरी होती है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में हिल स्टेशन और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने जाना महंगा पड़ेगा। हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भारी भीड़ है। गुलमर्ग, शिमला, मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट की भारी भीड़ को देखते हुए हवाई जहाज और होटल्स दोनों का किराया दोगुना हो गया है। गुलमर्ग में कई होटल 15 जून तक पूरी तरह से बुक हैं। यहां पर औसतन रूम किराया पिछले साल के मुकाबले दोगुना हो गया है। शिमला में 15 जून तक सारे कमरे बुक हो गए हैं। 4,000 रुपए तक फैमिली रूम 8,000 रुपए का हो गया है। मनाली में 15 मई तक के लिए 70% से ज्यादा कमरे बुक हो गए हैं। यहां पर रूम का किराया 80% तक बढ़ गया है। वीकेंड पर 25% अतिरिक्त किराया है। होम स्टे का भी किराया 4,500 रुपए है। पिछले साल होम स्टे का किराया 2,200 से 2,500 रुपए था। हिल स्टेशन ही नहीं, गोवा और महाबलीपुरम जैसे टूरिस्ट स्पॉट में 50 से 60% तक कमरे बुक हो गए हैं पूरे सीजन के लिए। गोवा में कई कमरे पूरे मई के लिए बुक हो गए। फ्लाइट और रूम का किराया दोगुना होने की वजह से पर्यटकों का बजट बिगड़ गया है। मौसम इन दिनों लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कभी तेज गर्मी पड़ने लगती है, धूप निकलने लग जाती है, और कभी अचानक से बारिश लोगों को परेशान कर देती है। और मौसम का बदला बदला सा यह मिजाज आज भी देखने को मिला। पटना में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि आसमान से ओले बरसने लगे। पटना में घंटों तक तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज कई जगह बारिश हुई। इंदौर में तेज बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से सड़क पर सन्नाटा पसर गया। पैदल चलने वाले लोग अपना सिर बचाने के लिए घरों की आड़ लेकर खड़े हो गए, जबकि सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दौड़ती नजर आईं। भोपाल में काफी देर तक हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी नजर आ रहा था, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा मुसीबत है। सबसे ज्यादा दिक्कत इन दिनों उत्तराखंड में है, क्योंकि यहां चारधाम यात्रा जारी है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी यहां आफत बनी हुई है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से शनिवार को जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने सबको डरा दिया। यहां एक बड़ा ग्लेशियर टूट गया, जिसकी वजह से पहाड़ पर भीषण एवलांच आया। लोग एवलांच की तस्वीरों को कैमरे में रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि एवलांच कुछ ही देर में उस जगह तक आ पहुंचा जहां पर्यटक ठहरे हुए थे, जिसके बाद कुछ देर के लिए लोगों की सांसें ही रुक गई। गनीमत रही कि इस भीषण एवलांच में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 3 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम साफ होने के बाद ही केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू किया जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक कार की वजह से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के बीच हाईवे पर लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। मुंबई से सटे कल्याण में ब्रेक फेल होने के बाद एक प्राइवेट बस सोसाइटी के अंदर घुस गई। हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में जानवरों की चोरी के शक में एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई। पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक कुत्ते ने अलग अलग जगहों पर 5 लोगों को काटा है। कुत्ते से डरकर भागते लोगों का सीसीटीवी वीडियो भी मिला है। श्रीनगर में 22 मई से शुरू होने वाली G20 देशों की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और दावा किया कि G20 के आयोजन की तैयारी शुरू होने के बाद से सैकड़ों कश्मीरी युवाओं को हिरासत में लिया गया है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से G20 का सिलसिला शुरू हो गया है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। नौजवानों को पुलिस स्टेशन बुलाना शुरू किया गया है। खासकर साउथ कश्मीर में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लड़कों को जेलों में बंद किया गया है। महबूबा इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात गुआंतनामो से भी बदतर हो गए हैं। महबूबा ने आरोप लगाया कि राज्य के युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। Zee News।